हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। हम दो अप्रोच पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। एक कार्डिनल अप्रोच था जो मार्शल ने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने, और सेकंड हमारा ऑर्डिनल अप्रोच था। फर्स्ट इज कार्डिनल एंड अदर इज ऑर्डिनल अप्रोच। दो अप्रोच पढ़ चुके हैं। ये हमारी किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल किसने दी थी? हमारी ऑर्डिनल अप्रोच हमारी दी थी पैरेटो ने। अब ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ही फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड सेकंड पार्ट इज पॉल सैमुएल्सन का जो रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी थी वो। तो आज हम बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है, पहले देखेंगे कैसा स्लोप्ड होता है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, फिर अगर नेगेटिवली है तो क्यों है, फिर ये MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन देखेंगे। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखेंगे और एक और इसी का पार्ट 2 आएगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पार्ट 2, जिसमें हम सम स्पेशल टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है, लेकिन हम देखेंगे सर्किल भी हो सकता है ना। तो सम डिफरेंट टाइप्स, काइंड नहीं टाइप्स, सम डिफरेंस टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम देखेंगे। फर्स्टली इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इसमें जो समझने वाली बात है वो कि ये टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, टू डिफरेंट गुड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, जो हमें क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? टू गुड्स का, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन का, टू गुड्स का नहीं, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन का, जो हमें क्या करते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, हमें या कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया है, ये ग्राफ पे बनाया है। इधर हमारा x एक्सिस है, इधर हमारा y एक्सिस है, इधर हमने गुड 1 लिया है, इधर हमने गुड y लिया है और ये बना दिया। अब आपको ये नहीं पता चला होगा कि IC हमने ऐसा क्यों बनाया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज करो ये गुड 1 है, ये गुड 2 है। गुड 1 में हम मान रहे हैं मैंगो, ये मैंगो है, ये ऑरेंज है। ठीक है, दिस इज गुड 1 इज मैंगो एंड गुड 2 इज ऑरेंज। ओके, अगर हम सपोज करो मैंगो की 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और ऑरेंज की क्या 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और हमें टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 22। अब हम मैंगो को बढ़ाना चाहते हैं, ऑरेंज को बढ़ाना चाहते हैं, ऑरेंज के कंजप्शन को बढ़ाना चाहते हैं। हम ये 4 करना चाहते हैं। पहले 2 यूनिट ले रहे थे, अब हम इसे 4 यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं। 2 से 4 होगा तो इधर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टोटल हमें कितना रखना है? 22 ही रखना है। सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा? मैंगो का कंजप्शन कम करना पड़ेगा यदि हम ऑरेंज का कंजप्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर ये हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया तो ये 2 यूनिट कम हो जाएगा। सेम अगर हम आगे से और बढ़ाना चाहते हैं, इसे 6 करना चाहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 14 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम अब भी और बढ़ाना चाहते हैं, ये 8 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर हम एक को बढ़ाना चाहते हैं, एक गुड 1 को या गुड 2 को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें दूसरे गुड के कंजप्शन को कम करना ही करना पड़ेगा।
क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन का सेम लेवल चाहिए। जैसे यहाँ पे भी 22 था, यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है और यहाँ पे भी 22 है। तो इस वजह से अगर इन पॉइंट्स को हम यहाँ मिला देंगे, यहाँ पे बनाएंगे तो, और फिर उन लाइंस को मिला देंगे, ड्रॉ कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। सपोज कीजिए ये 10 है और ये हमारा 1 है। सपोज कर लीजिए यहाँ देखिए 10 यूनिट हम ले रहे हैं किसकी? गुड 2 की, और नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो 1 यूनिट हम ले रहे हैं गुड 1 की। ये दूसरा पॉइंट ले लो, यहाँ पे 2 यूनिट हो गई हमारी किसकी? गुड 1 की, लेकिन 8 यूनिट हो गई गुड 2 की। मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं गुड 2 डिक्रीज कर रहा है, गुड 2 डिक्रीज कर रहा है एंड गुड 1 इंक्रीज कर रहा है। मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर आप एक गुड़ का कंजप्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरे गुड़ का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो ये ग्राफ आएगा ये नेगेटिवली स्लोप्ड आएगा। इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे, यहाँ हर एक पॉइंट पे कहीं भी चले जाओ इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। अगर ये 22 यूनिट सेटिस्फेक्शन यूटिल सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो पूरे के पूरे पे यहाँ भी 22 होगा, यहाँ भी 22 होगा, यहाँ पर भी हर एक पॉइंट पे 22 ही सेटिस्फेक्शन होगा। अगर इस कर्व के नीचे की तरफ हम देखते हैं तो ये सारे इन्फीरियर बंडल्स हैं। बंडल क्यों कह रहे हैं? गुड 1 और गुड 2 का कॉम्बिनेशन है। बंडल इज इक्वल टू क्या? बंडल हम क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये गुड 1 एंड गुड 2 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये बंडल बन गया। तो ये इन्फीरियर बंडल रहेगा, इस कर्व से नीचे IC कर्व के नीचे हमारा इन्फीरियर बंडल रहेगा और इस कर्व के ऊपर सुपीरियर बंडल रहेगा, क्योंकि इसके नीचे जो यूटिलिटी है वो कम होगी, लेस यूटिलिटी, और इस कर्व के ऊपर मोर यूटिलिटी, ज़्यादा यूटिलिटी होगी। ओके, अब देखो हमने इंडिफरेंस कर्व देख लिया क्या होता है। ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्यों नेगेटिवली स्लोप्ड होता है? क्योंकि अगर हम एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरे गुड का कंजप्शन को कम करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या आता है, ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? इसका मैं आंसर दे, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका मैं आंसर दे चुकी हूँ कि एक गुड का कंजप्शन अगर बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना है। इसे अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है द रेट, वो रेट या वो दर at which a consumer is willing to pay up some amount of one good in exchange for an additional unit of another while keeping utility constant। मतलब यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम एक